अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ग्रेट अली टीवी। दिल की तारों को छेड़ता हुआ एक खूबसूरत वाकया। एक आदमी जिसका हज का टिकट निकला था, फ्लाइट भी पहली थी, खारिया से बहावलपुर की पोस्टिंग हुई थी, 2 कमरों का फ्लैट अलाट हुआ था। 2-3 दिन में जल्दी जल्दी सामान शिफ्ट किया। बच्चों को पीछे 40 दिन छोड़ना था, उनकी सारी सेटिंग की, सामान खरीदा और बच्चों को साथ लिया और बाय रोड कराची के लिए निकल पड़े। रास्ते में रात और शदीद बारिश होने लगी। नवंबर की वो सर्द रात जिसकी शिद्दत में बारिश ने और इजाफा कर दिया था, जो कभी ना भूलती हो। और साथ ही साथ गाड़ी का टायर पंचर हो गया। साहब ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और खुद बाहर निकल के टायर बदलने के लिए, और साथ ही साथ 7 साल का अरसल भी नीचे उतरा और उतरते वक्त मामा से बोला, मामा दरवाजा अच्छी तरह बंद कर ले, कहीं आप लोग भीग न जाएं। और बाहर टायर थामे बारिश में बाबा के साथ खड़ा टायर बदलवा रहा था। आपी, छोटू और मामा अंदर गाड़ी में गर्म हीटर ऑन किए हुए बैठे थे और छतरी ना होने की वजह से अरसल भी बाबा के साथ मुकम्मल भीग चुका था। हम धुंधले शीशों से उनको देख रहे थे और साथ ही साथ दुआओं में मसरूफ थे। आपी जो हिफज के दौरान मर्दों का एक दर्जा ज्यादा होने वाली आयात पढ़ती तो उसके नन्हे से जहन में सवाल उठा करते कि मामा ये क्या, हम औरतों का एक दर्जा कम क्यों रखा अल्लाह पाक ने और मर्दों का एक दर्जा ज्यादा क्यों। मामा मुख्तलिफ मसाले देकर समझाती, लेकिन 10-11 साल का नन्हा जहन अटका हुआ था। और इसी वक्त बाई को देखकर बोली, मामा वो भीग गया है, उसे ठंड लग जाएगी ना। तो मामा बोली, बेटा वो जो आप पूछते हैं ना कि अल्लाह पाक ने मर्दों का एक दर्जा ज्यादा क्यों और औरतों का एक दर्जा कम क्यों रखा, क्या हम औरतें कम तर हैं? ये आपके उसी सवाल का जवाब है जो आप मुझसे पूछा करती हैं। ये एक दर्जा ज्यादा ही है जो 7 साला बाई हमको अंदर बैठाकर खुद बाहर बारिश में भीग रहा है और हमारे हिस्से की भी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। और ना ही उसने आकर कहा कि मामा आप बाहर आएं, आपको बाहर आना चाहिए, और ना ही आपसे कहा कि आपी आप बाहर आओ, बड़ी हो। ये एक दर्जा कम ही है कि हम गाड़ी के अंदर गर्म हीटर चलाए बैठे हैं और हमारे हिस्से की भी तकलीफ आपके बाबा और आपके भाई बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रखो बेटा, अल्लाह पाक ने मर्दों का एक दर्जा ज्यादा करके न जाने औरतों को किन किन तकलीफों से बचा दिया है। जब तक औरत इस एक दर्जे को बखुशी कबूल करती रहेगी, वो अपने सामने बाप, भाई, शोहर और बेटे की सूरत में डाल बना हुआ पाएगी। जैसे ही औरत एक बात पर बाजिद होगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ऐसी औरत को फिर सारे जमाने की तकलीफें भी बर्दाश्त करना होगी और वो जमाने में रुसवा भी होगी। दोस्तों, इस्लाम की हर बात हक और सच है। इस्लाम ने जो मुकाम मर्द को दिया है वो किसी महलूक को नहीं दिया, और इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को इज्जत दी है और औरतों की नामूस का ख्याल रखा है। और अगर आप इस तकसीम से खुश हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस सराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन के छोटे छोटे वाकयात को शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।